अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, ये जो है बिल्कुल भी हेट वीडियो नहीं है किसी के भी खिलाफ। इट्स जस्ट माय ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द थिंग्स आई हैव सीन ऑन इंटरनेट। सो आज जो मैं है बहुत ही एक ऐसे केस के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ एंड आई फील लाइक इट्स सच अ सैड थिंग फॉर एनी गर्ल टू गो थ्रू। लेकिन उस लड़की के बारे में मैं भी बोलूँगी कि इससे स्ट्रॉन्ग लड़की जो है मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। मैं बात कर रही हूँ आज किचन विद आमना की बहन मरियम के बारे में। आई एम अ मैरिड वुमन गाइस। मुझे एक चीज़ तो 100% पता है कि अगर ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होगी ना जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, तो ही मैं अपनी शादी से वॉकआउट करूँगी। एंड आई नो दैट इन दिस केस दैट्स द लाइक सिचुएशन। सो मरियम जो है, इनकी शादी को 15 दिन हुए थे जब वो अपने पेरेंट्स के घर वापस चली गई थी। नाउ आई कैन टेल यू दैट कोई भी लड़की जो है 15 दिन में अपने घर वापस एवी नहीं चली जाती। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर इट, राइट। और मुझे 100% पता है जो रीज़न जो है वो फाइनेंसिस के साथ अटैच्ड है। जब पाकिस्तान में स्पेशली कोई भी आदमी जो है ना अगर डिवोर्स लड़की से शादी कर रहा है ना, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द मैन, ठीक है, उनको चाहिए होती है अपने से 10 साल छोटी लड़की, और उनको चाहिए होती है लड़की अगर डिवोर्स्ड है तो उनको चाहिए होती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा माली तौर पर, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, फाइनेंशियली। And that's exactly what happened to Maryam. And I feel so sad about it and I feel so sorry for her. But the day she walked out of her ससुराल, इसके जो ससुराल वालों ने YouTube चैनल बना लिया, ठीक है, और अब वो लोगों को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। सो अगर आपको लगता है कि मरियम को आपकी वजह से फेम मिला, पहली बात तो आप क्यों लोगों से सब्सक्रिप्शन मांग रहे हो कि तुम सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को? आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, यू आर आस्किंग फॉर फेम बिकॉज ऑफ हर। वरना मैं एक बात बताऊँ, मरियम की किसी और से भी शादी होती ना, किसी से भी शादी होती, किसी से भी, ठीक है, उसकी शादी की वीडियोस पे इतने व्यूज आने थे जितनी आपके साथ शादी होने के बाद आए हैं। It's not because she got married to you. It's because Maryam got married. That's why she got that many views. It was her event that people wanted to watch. It was not because she got married to you. दूसरी बात ये, वो तो एक चीज़ तो मुझे वो वीडियो देख के पता लग गई थी कि प्रॉब्लम्स होंगे जब आप ग्रोसरीज खरीदने गए थे and she had to pay for it. ठीक है, and the amount of groceries that you guys got, ठीक है, और उस पर आपकी बहन भी आपके साथ गई है, आपकी भांजी भी गई है, आपने पूरा फैमिली इवेंट उसको बनाया और किसी मासूम लड़की के पैसे खर्च करवा के। एनीवेज गाइस, डिवोर्स है ना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मैं ये सब पाकिस्तानी अपनी बहनों को बताना चाहूंगी कि डिवोर्स, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो ना कि आपको एब्सोल्युटली लग रहा है कि आपका कोई फायदा उठा रहा है या फिर आपको कोई हर्ट कर रहा है फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, ठीक है, इस्लाम में डिवोर्स जो है वो ये नहीं है कि ममनू है, ठीक है, वो अल्लाह ताला के सबसे नापसंदीदा चीज़ों में से है। बट इट्स नॉट लाइक अगर ज़रूरत है तो है, ठीक है, अगर आपको निकलना है किसी रिश्ते से तो आपको निकलना है। इट्स दैट सिंपल। मर्दों के पास अगर इतना हक है कि वो आपको 3 दफा तलाक 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 बोल के तलाक दे सकते हैं, तो औरतों को भी अल्लाह ने इतना ही हक दिया है कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो आप वॉक आउट कर जाओ, आप नहीं देखो, फिर आगे पीछे कुछ भी मत देखो, जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड दैट्स एक्जेक्टली व्हाट शी डिड। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो अपना घर छोड़ के 15 दिन में चली जाए, बिकॉज इट्स, थिंक अबाउट इट, द एम्बैरेसमेंट दैट इट केम विद द होल सिचुएशन। उसके लिए, लड़की के लिए, शी वाज अ पब्लिक फिगर, यू वर नॉट, ठीक है, तो उसको कितनी जजमेंट मिली होगी लोगों से, उसको कितना फियर होगा जजमेंट का जब उसने वो डिसीजन बनाया होगा। बट इवन देन इफ शी मेड इट, देयर हैड टू बी अ वेरी बिग रीजन फॉर हर टू डू दैट। आप 7,000 सब्सक्राइबर्स के साथ आप कह रहे हो कि आपकी शादी के जो व्लॉग्स हैं आपकी वजह से फेमस हुए हैं। नहीं, यू लिटरली टुक एडवांटेज ऑफ हर एंड आप अभी भी उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपनी वीडियोस में। शी इज नॉट द वन टू ब्रिंग दैट अप फर्स्ट, यू डिड, ठीक है। आप लोग लाइक कैसे हैं यार ये मर्द, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही। लाइक आई एम स्टिल लाइक शॉक्ड लाइक वाचिंग दिस होल सिचुएशन। पहली बात तो मुझे इतना दुख हुआ है उसके लिए, लड़की के लिए, वो बहुत खुश थी अपनी शादी को लेके, यू कैन सी दैट ऑन हर फेस इन हर वीडियोस। लेकिन एक ऐसा कमजोर आदमी आता है आपकी जिंदगी में और आपकी लिटरली खुशियों पे पानी फेर देता है, आपका सब कुछ उजाड़ देता है। In this case, I don't think, I think she made the best decision for herself to walk out. क्योंकि हसन साहब जो बिल्कुल बचकान आदमी है, he's a toddler, seriously he's not a man, he's a man child. There's a difference guys, जो बच्चा होता है और जो एक्चुअल मर्द होता है उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है, वो भी कभी आपको समझाऊंगी another video, but he's man child, he has no say। वो जो है, जो भी चाचा जी बोलते कहते हैं हाँ बस ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, मैंने जो करना था वो कर दिया। I'm so sorry guys, I don't mean to like do that, but I'm so pissed। So आप लोग जो है इंटरनेट पे भी सब लड़कियों से, स्पेशली लड़कों को तो छोड़ दो, लड़कियों से मैं बोलूंगी, जब आप कमेंट कर रहे होते हैं ना मरियम की किसी भी वीडियो के बारे में, तो आप बहुत माइंडफुल होकर किया करें। आप सोचें, ठीक है, एक इंसान है जो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजर रहा है, तो आप उसका हौसला बने, इंस्टेड ऑफ उसको ये बताने के लिए मरियम आप वापस चले जाएं, आप हसन के पास वापस चले जाएं, जो भी प्रॉब्लम्स आप खत्म कर दें। ये जो जब आपको कोई एक्सप्लॉइट कर देता है ना पब्लिक में आके, ठीक है, वीडियो बना के, उसके बाद आपको जाना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, ठीक है। तो आप उनको गलत मशवरा मत दीजिए, उनको ये बताइए कि अब जो आपने डिसीजन ले लिया बहुत अच्छी बात है ना, जो आगे करना है उसका देखें, अब सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी, ठीक है। एंड उनका रीजन भी आई एम श्योर डिवोर्स का भी यही है कि वो डिवोर्स मांग रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक हादसा पहले हो चुका है डिवोर्स वाला, उन्होंने उसमें 10 साल सर्वाइव किया है,
ठीक है। तो अब सेकंड टाइम अराउंड शी इज प्रॉब्ली थिंकिंग कि भाई मुझे पता है सिचुएशन सेम ही है, तो 15 दिन भी क्यों रहूँ, मैंने पहले भी सेम मिस्टेक किया, तो अब मैं दोबारा सेम मिस्टेक नहीं करूंगी। एंड आई एम श्योर दैट्स द केस। सो जितनी भी लड़कियां देख रही है मेरी वीडियो, उन सब लड़कियों से मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो आप उसको बर्दाश्त मत करें। आप पहले ट्राई करें कि आप दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करा सकें आपकी प्रॉब्लम्स, कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो आपके पास पूरा हक है कि आप वॉकआउट कर जाएं। ठीक है, आपको हेल्थ में रहने का बिल्कुल भी आपका बनता ही नहीं है। ठीक है।